नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज हम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का चर्चा करने जा रहे हैं और उससे संबंधित सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। और आज सबसे पहले हम महात्मा गांधी पर चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजपुर श्यामदास कॉलेज में हुआ था। 1891 में इंग्लैंड इंग्लैंड से बैरिस्टर बने और वही दक्षिण अफ्रीका प्रवास उन्होंने 1893 से 1915 तक किया। 1893 में दादा अब्दुल्ला कंपनी के निमंत्रण पर डरबन पहुंचे और पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर उन्हें नीचे उतार दिया गया। वहां उन्होंने नेटाल उच्च न्यायालय में पंजीकृत होने वाले पहले भारतीय बने और 1903 में इंडियन ओपिनियन पत्र का कार्यभार संभाला। 1904 में उन्होंने फोनिक्स फॉर्म की स्थापना की काले बाग के साथ। 1908 में पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन जोहान्सबर्ग में किया। 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की और 1913 में ऐतिहासिक सत्याग्रह का उन्होंने नेतृत्व किया और 1901 में कलकत्ता राष्ट्रीय कांग्रेस के 17वें अध्यक्ष दीनसा बाचा। 1901 में कलकत्ता राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार उन्होंने भाग लिया और उस सेशन के अध्यक्ष थे दीनसा बाचा। 1908 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में वे जेल गए और 9 फरवरी 1915 को एस सुदीप जहाज से भारत लौटे और इसी के भारत लौटने के 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 सालों पर मनाया जाता है। महात्मा गांधी के भारत में प्रमुख आंदोलन 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेरा सत्याग्रह, 1919 में यंग इंडिया व नवजीवन का हिंदी में प्रकाशन किया। 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च किया। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। 1932 में पूना पैक्ट हेतु त्यागदा जेल में आमरण अनशन किया। 1939 में कोटा सत्याग्रह और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। वहीं 1942 से 44 तक उन्हें अंतिम बार आगरा का महल में कैद किया गया था। 1915 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1933 में वर्धा आश्रम की और 1936 में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की और 1921 में पहली बार वस्त्र त्याग कर लंगोट धारण किया और 1924 में बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की और बेलगाम में उन्होंने फर्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सिर्फ और सिर्फ एक सेशन की अध्यक्षता की, वह थी 1924 के सेशन की। इसके साथ ही महात्मा गांधी की प्रमुख रचनाएं, उनकी प्रथम पुस्तक है लंदन गाइड। उसके बाद उन्होंने ग्रीन पैम्फलेट नामक पुस्तक की रचना की। हिंद स्वराज की रचना 1909 में गुजराती में की थी, जिसे टॉल्स्टॉय को समर्पित किया। उसके बाद उन्होंने सर्वोदय रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट का अनुवाद है। ए गाइड टू हेल्थ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम और धर्म नीति, स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रह और सत्य के साथ मेरा प्रयोग 1925 में आत्मकथा लिखा। इसके साथ ही सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन भजन का अनुवाद भी किया और यह 2021 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट उनकी पत्र और पत्रिकाएं हैं। 1904 में इंडियन ओपिनियन, दक्षिण अफ्रीका से उन्होंने बहुभाषी था। 1919 में यंग इंडिया अंग्रेजी समाचार पत्र नवजीवन का प्रकाशन किया। 1919 में सत्याग्रह साप्ताहिक पंजीकरण बिना पंजीकरण के चलाया। 1933 में हरिजन अंग्रेजी साप्ताहिक थी और हरिजन सेवक हिंदी में और हरिजन बंधु
इनकी गुजराती में रचनाएं थी। कुल वही 11 बार जेल गए और पहली बार 1908 में दक्षिण अफ्रीका में गए थे जेल, और भारत में पहली बार कैद 1922 में हुआ था, और अंतिम बार कैद 1944 में आगरा का महल में हुआ था। और यारबदा जेल को यारबदा मंदिर कहा जाता है। महात्मा गांधी की उपाधियां व संबोधन। महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के बाद कहा था, राष्ट्रपिता उन्हें सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। विंस्टन चर्चिल देशद्रोही या अर्धनग्न फकीर कहते हैं। कर्मवीर उन्हें दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों द्वारा बोला जाता है। कुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका में गोरे अंग्रेजों द्वारा उन्हें उपाधि दी गई। और भंग शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका में मित्रों द्वारा वह केसरी हिंद 1900 में लॉर्ड कर्जन द्वारा समाज सेवा हेतु शुरू किया गया था, जिसमें स्वर्ण रजत और फांसी श्रेणी थी। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था। बापू जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। वही मलंग बाबा बलूचियों द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था, वह कौन सी थी? तो अभी हमने ही देखा है कि केसरी हिंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे दूसरे प्रमुख व्यक्तित्व है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आईसीएस में उनका चयन हुआ था 1869 ईस्वी में, और ये दूसरे भारतीय थे। पहले भारतीय हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1784 में प्रशासनिक सेवा से इन्हें निष्कासित कर दिया गया। यह राजनीतिक सुधारों के लिए संघर्ष करने वाले प्रथम भारतीय हैं। इसके साथ ही 1876 में आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने कलकत्ता में की थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की 2 बार अध्यक्षता की, 1895 में पूना में और 1902 में अहमदाबाद में। स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, और 1918 में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, क्योंकि मॉन्टेगी सेल्स को सुधार का समर्थन कांग्रेस ने किया था। 1919 में इन्होंने इंडियन नेशनल फेडरेशन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। 1921 में बंगाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने। इसके साथ ही उनका शैक्षणिक योगदान 1882 में रिपन कॉलेज की स्थापना की। सुरेंद्र पत्रकारिता उनकी पत्रिका है द बंगाली समाचार पत्र का उन्होंने संपादन किया। वहीं उनकी प्रमुख कृतियां हैं ए नेशन इन मेकिंग, राष्ट्र निर्माण पर आधारित उनकी पुस्तक आपकी आत्मकथा थी। इसमें से एक क्वेश्चन आया है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को उनके प्रभावशाली भाषणों के कारण भारतीय ग्लैडस्टोन कहा गया है। कथन तो है कि 1882 में उन्होंने रिपन कॉलेज की स्थापना की। तो इसमें से सही विकल्प चुनना था, तो इसका सही जवाब है कथन 1 और 2 दोनों सही है। इस तीसरे प्रमुख व्यक्तित्व हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनका जन्म गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, और इनका आश्रम बिहटा में एक आश्रम की स्थापना की, और पटना में सीता आश्रम की स्थापना की। इनका संबंध किसान आंदोलन से था। 1937-38 में बिहार में बाकस्त आंदोलन का नेतृत्व किया, और इन्हीं के संघर्ष के फलस्वरूप बिहटा में डालमिया चीनी मिल में सफल संघर्ष का भी नेतृत्व किया। इसके साथ ही उन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष रहे, और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष रहे लखनऊ अधिवेशन में। इनकी प्रमुख पत्रिकाएं में जिसमें भूमिहार ब्राह्मण का संपादन इन्होंने किया, और लोक संग्रह का इन्होंने संपादन किया था। इनसे संबंधित एक प्रश्न आया था बीपीएससी प्री 2024 में कि किसके द्वारा लोक संग्रह नामक पत्रिका का संपादन किया गया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती। हमारी नेक्स्ट प्रमुख व्यक्तित्व है सरोजिनी नायडू। का जन्म हैदराबाद में हुआ था, और इनका उपनाम है भारत की बुलबुल। इनकी प्रमुख कृतियां हैं द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ द टाइम, द फीडर ऑफ द डॉन,
द ब्रोकन विंग्स, और इनकी कविता है द लेडी ऑफ द लेक। और इन सभी से ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। नेक्स्ट है इनका राजनीतिक योगदान। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी और 1925 का अधिवेशन कानपुर में हुआ था। 1931 में गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गई थी और स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम तथा भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और इन्हीं के जन्म दिवस के विशेष अवसर पर प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट व्यक्तित्व है सच्चिदानंद सिन्हा। का जन्म बक्सर बिहार में हुआ था और भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रपत्र का प्रकाशन किया और हिंदुस्तान रिव्यू का संपादन किया था। वहीं 1918 में पटना से सर्चलाइट का प्रकाशन किया था। 1910 में केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित होने वाले पहले गैर सरकारी भारतीय थे और प्रथम भारतीय जिन्हें किसी प्रांत का राज्यपाल भी बनाया गया था और प्रिवी काउंसिल व हाउस ऑफ लॉर्ड्स के भी सदस्य रह चुके थे। नेक्स्ट है विमेन बी.डी. सावरकर, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है और इनका पूरा नाम है विनय दामोदर सावरकर। इनका जन्म रत्नगिरी महाराष्ट्र में हुआ था। 1899 में इन्होंने मित्र मेला की स्थापना की। 1904 में इस संस्था का नाम बदलकर अभिनव भारत समाज कर दिया गया और लंदन में इन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी का संचालन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं थी इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस और माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। रत्नागिरी जेल में इन्होंने लिखा था, साथ ही हिंदुत्व और हिंदू पद पातशाही। इनकी गतिविधियां थी, उन्हें 1910 में नासिक षड्यंत्र कांड में इन्हें गिरफ्तार किया गया और 50 वर्षों का कारावास के लिए इन्हें अंडमान भेज दिया गया और 1937 में हिंदू महासभा में शामिल होकर अध्यक्ष बने। इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में कि विनय दामोदर सावरकर ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की? आजाद हिंद फौज, अभिनव भारत, समग्र सावरकर, बांडम या इंडिया हाउस? तो इसका सही जवाब है अभिनव भारत। नेक्स्ट है बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल के तीसरे सदस्य। इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं परिदेशक साप्ताहिक का संपादन किया था, लाहौर ट्रिब्यूनल का संपादन किया था। 1901 में द न्यू इंडिया का अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन व संपादन किया था और लंदन निर्वासन के दौरान स्वराज पत्र का संपादन किया था। इसके अतिरिक्त इंडिपेंडेंट, डेमोक्रेट और बंगाली पत्र का संपादन किया था। और इनकी प्रमुख कृतियां हैं द न्यू इकोनॉमिक मीन्स ऑफ इंडिया, राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया, मॉडर्न इंडिया, मेमोरीज ऑफ माई लाइफ, द सोल ऑफ इंडिया, श्री कृष्ण सिंह, द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, नेशनलिटी एंड एम्पायर, लाइफ एंड अट्रेंसेस। नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल, 1875 से 1950 तक। इनका जन्म नाडियाड गुजरात में हुआ था और इनकी शिक्षा इंग्लैंड के मिडिल टेम्पलेट से बैरिस्टर किया था इन्होंने। और इन्होंने 1918 में महात्मा गांधी के साथ खेरा सत्याग्रह में सक्रिय भागीदारी निभाई और 1923 में राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा हेतु सत्याग्रह की अध्यक्षता की और अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे और न्यू गुजरात सभा के सचिव भी थे। और 1926 में इन्होंने बारदोली आंदोलन के सफल नेतृत्व पर वहां की महिलाओं द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दिया गया और 1930 में नमक सत्याग्रह में गिरफ्तार होने वाले पहले नेता थे और 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की कराची अधिवेशन की और यहाँ पे मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित हुआ और कांग्रेस संसदीय उप समिति के सभापति भी थे और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के सलाहकार भी थे। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय। इनका जन्म लुधियाना में हुआ था और इनके गुरु थे महात्मा हंसराज। 1888 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार
भाग लिया था और इन्होंने उर्दू में भाषण दिया था। 1916 में अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और वहां से उन्होंने यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। 1920 में कलकत्ता विशेष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था और असहयोग आंदोलन के दौरान तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की स्थापना की और 1923 और 26 में केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य भी निर्वाचित हुए और 1925 के कांग्रेस अधिवेशन में हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे और साइमन कमीशन विरोध आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज में घायल हो गए और 27 नवंबर 1928 को इनका निधन हो गया। दलितों व अछूतों के लिए सर्वेंट्स ऑफ इक्वल सोसाइटी की स्थापना की और इन्होंने पत्र लिखा द पीपल। इनकी पत्र पत्रिकाएं थी वंदे मातरम जिसके संस्थापक संपादक थे द पीपल और यंग इंडिया का इन्होंने संपादन किया। इसके साथ ही इनकी प्रमुख कृतियां थी तरुण भारत, इंग्लैंड टिबेट्स टू इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया 1919, आत्मकथात्मक लेखन और तारीख हिंदू उर्दू में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्लासेस में हम सुभाष चंद्र बोस के आगे के प्रमुख व्यक्तित्व का अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।